दुर्भाग्य है कि बिल्कुल पूरे कहा जाए कि पूरे विजयनगर के 70 निगम वार्डों में से पूरा सबसे पिछड़ा वार्ड जो है दूध है, वार्ड 22 है, और इस पर कोई मतलब विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, अभी से नहीं पहले से भी। और रुमता कॉलेज के सामने में आपने चक्का जाम किया है, आपने चक्का जाम क्यों किया है? चक्का जाम में हमारी समस्याओं के विषय में किया है। ये जो चक्का जाम किया गया है वो वार्ड की समस्या के देखते हुए यहाँ के प्रशासन को बार बार पत्र देने के बावजूद भी यहाँ की जनताओं को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। पूरे जनता यहाँ मूलभूत सुविधा से कहा जाए नहीं मिल रहा है उनको, और अभी नहीं इनको हमारे यहाँ जितने भी पार्षद बने और भी पर भी काम हुआ, लेकिन जिस तरीके से बाकी वार्डों में काम हुआ है वैसा कुरूद में आज तक काम नहीं हुआ है। आप अभी भी देखोगे तो यहाँ का जो स्थिति है वो नगर निगम जैसा नहीं है, गाँव ही जैसा है। तो हम चाहते हैं या तो नगर निगम से हटा दे इसको, ग्राम पंचायत जैसे हम थे वैसे ग्राम पंचायत में कर दे, नगर निगम को हटा दे। हमको बेमतलब से टैक्स लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती दबाव करके टैक्स लिया जाता है। अगर मान लो हम टैक्स नहीं देते हैं तो अगर इनके द्वारा हमें सुविधा नहीं दिया जा रहा है तो ये बताएं कि हम उस पर क्या टैक्स लगाएं। तो आपने शासन प्रशासन में कलेक्टर को नोटिस दिया था? बिल्कुल, कलेक्टर को गया है, आयुक्त को गया है, जोन आयुक्त को गया है, अधीक्षक महोदय को भी दिया गया है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं है, और ये वही पुराना अपनी मर्जी से जो भी काम है वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हम यहाँ पे जन प्रतिनिधि हैं, हमको कोई सूचना नहीं दिया जाता। यहाँ भी कोई योजना को हमारे ऊपर ठोक दिया जाता है, उस योजना का जानकारी भी हमको तक नहीं दिया जाता। यहाँ पे गौठान बनाया जा रहा है हमारे वार्ड में, हमको सूचना नहीं है। हमारे वार्ड में प्रधानमंत्री योजना से भवन बनाया जा रहा है गोकुल नगर में, उसकी सूचना हमें नहीं है। तो क्या ये हमारे वार्ड को ऐसी अपना भौतिक समझ के रखा है? ये हमारे गाँव की जनता का, हमारे पूर्वजों का सजो के रखा हुआ ये क्षेत्र है, उसको ये लोग अपनी मर्जी से बांट रहे हैं। तो भैया जी आप कब तक ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे? बिल्कुल आएंगे, कलेक्टर महोदय जी को उनको आवेदन हम दिए। हमारे जनता जो हमारे जो है बहुत परेशान है। आप सीवरेज से लेके, नाली से लेके, रोड से लेके, इवन एक लाइट तक की व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक से नहीं है। जब तक वो आएंगे नहीं, प्रशासन हमारी बात को सुनेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और रहेंगे। सोमवार को जैसे कि जन दर्शन लगता है तो आप वहाँ पे भी जाके दिए थे? में भी उनको फोटोग्राफ के साथ बाकायदा दिया गया है कि इस मुख्य मार्गों में इतनी समस्या है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। पूरे हमारे MBBS के छात्र हैं जो मुख्य मार्ग चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल, मुख्य मार्ग का जो उसमें फोटोग्राफ के साथ मैंने उनको दिया, और कई बच्चे उनके पेरेंट्स मेरे घर तक आए, पार्षद महोदय जी हमारे बच्चे गिर रहे हैं वहाँ पे, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, मेरी बच्ची का कंधा खसक गया है, मेरे बच्चे का हाथ पैर टूट गया है। ऐसे इस चीज़ को मैंने लेते हुए मैंने बाकायदा फोटोग्राफ के साथ कलेक्टर महोदय को, आयुक्त जी को भी दिया। उनके बावजूद ने उन्हें एक तक मलमा डाला न कुछ नहीं किया। आज भी स्थिति आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं, पूरे प्रशासन देख सकती है, और यही स्थिति पूरे वार्ड में बनी हुई है। तो ऐसा कब से चल रहा है भैया जी? ये पूरा बता रहे हैं ना, इनका प्रशासन का, हमारे कहा जाए कि ये हमारा दुर्भाग्य है। पूरे नगर निगम के 70 वार्डों में कुरूद एक वैसा वार्ड है जो सबसे पिछड़ा वार्ड है, और वैसे ही हमारे वैशाली नगर विधानसभा है। पूरे विधानसभा में वैशाली नगर विधानसभा सबसे पिछड़ा वार्ड। निगम और कलेक्टर को नोटिस देने के बावजूद भी कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से आप सबने मिलकर यहाँ पे चक्का जाम कर दिया है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे भैया जी? हमारा केवल यही कहना है मैडम कि जो मूलभूत सुविधा एक जनता को मिलना चाहिए। पिछले 21 साल से हम नगर निगम भिलाई के अस्तित्व में आए हैं, केवल हम वहाँ टैक्स पटाने के ही दायित्व को अच्छे से निभा रहे हैं, परंतु निगम हमारे जनता की सुविधा को, न तो नाली की व्यवस्था सही से नहीं है। आज आप जाके देख लीजिए, प्रत्येक नाली में घुटने तक का पूरा कीचड़ फंसा हुआ है। उसको खाना पूर्ति के लिए केवल बारिश के समय में आकर कचरा जाम है, उसी बस को क्लियर करते हैं, पूरी तरीके से सफाई नहीं होती है। लाइटों की व्यवस्था आज शाम को आप देख लीजिएगा, पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है। और जब लाइट सुधारने वाले आते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हमारे जो लाइट की हाइट है वो बहुत अधिक है, उस हाइट को कैसे दूर किया जा सकता है? लाइट सुधारने वाली गाड़ी भेजनी चाहिए, वो भी आज तक नहीं हुई है। और यहाँ पे जो बाहर से आए हुए हैं उनकी व्यवस्था के लिए अटल आवास और अन्य योजनाएं बनाते हैं। हमारे जो पूर्वज से रह रहे ज़मीन हमारी ही पूर्वों की ज़मीन है। हम जब अपने परिवार से विभक्त होते हैं तो पूरी जीवन हम किराए से गुजार देते हैं। हम लोग को आज तक अटल आवास का कहीं पे व्यवस्था नहीं हुआ है।
ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। मुख्य मार्गों का हालत इतना खस्ता है, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। और नालियों की वहीं पे व्यवस्था इतनी गंदी है, बारिश हो जाए तो लोगों के घर में पूरा पानी घुसते जाता है। इसको हमने बाकायदा वीडियो के साथ कलेक्टर महोदय के द्वारा जो दिया गया साथी ऐप है उसमें भी डाला गया है, परंतु अभी तक विशेष कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। लगभग बारिश का सीजन खत्म होने जा रहा है, फिर भी कोई विशेष सुविधा नहीं मिले है। यहाँ तक कि कुछ काम चलाने के लिए आवश्यक जगहों पे मलबा भी डाला जाए, लेकिन वो भी हर जगह सही तरीके से नहीं होता। खानापूर्ति के रूप में ऐसे कुछ चीज़ें डाल देते हैं जिससे और वहाँ पे परेशानी बढ़ी रहती है। कम से कम हमारा शासन से ही निवेदन है, शासन प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर महोदय, तहसीलदार जो भी हैं, हमारे पूरे वार्ड में स्वयं अपने आंखों से सर्वे करें और इन कामों को विशेष गति प्रदान करते हुए जल्द से जल्द हमारे 21 वर्षों की जो प्रतीक्षा है उसको खत्म करें। कम से कम हम तो आवेदन देते हैं सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम हाँ जी भैया जी, नमस्ते, बताइए भैया जी।